Assalamualaikum dear students, welcome back to NPS Official. I hope you all are fine and doing well in your homes. Students, in our last video we have done chapter number 5 daffodils exercise. So in this video we are going to start chapter number 6 and inshallah we'll complete its exercise in this video. So वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है ताकि आप इस चैप्टर की vocab, synonyms और ग्रामर का जो पोर्शन है उसको कवर कर सकें. So let's start it. Students, as you know that we always start our chapter with glossary, which contains some words which are taken from your reading. These are important for your board MCQs as well as others पे आपके जो words use हुए हैं जो मुश्किल आपको लगते हैं, ठीक है, वो भी आपके बोर्ड में MCQs के लिए important है, जिसमें से आपको इसमें से बहुत सारा पोर्शन सिनोनिम्स में आता है, तो आपने इसको छोड़ नहीं देना बल्कि इसको फोकस करना है. सबसे पहला देखें एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मीन्स नेचुरल एबिलिटी, यानी कि ये इंसान में इतनी एबिलिटी है, ये कुदरती तौर पे उसमें ये एबिलिटी है कि वो ये काम कर सकता है. फंडामेंटल बेसिक बुनियादी को कहते हैं और प्राइमरी प्रिंसिपल. एनॉर्मिटी एनॉर्मसनेस को कहते हैं. ओवरवेल्म्ड अफेक्टेड डीपली कहते हैं ना, आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द स्पीच, कि मैं तकरीर सुन के बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ. पाइवट सेंट्रल पॉइंट को कहते हैं, मिडल पॉइंट को. न्यूमरस मैनी बहुत ज़्यादा. स्टर्लिंग ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, यानी जिसका मियार बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, बेहतर हो, आला हो. नेक्स्ट देखिए हमारी वोकेबलरी स्टार्ट हो जाएगी. वोकेबलरी का पहला क्वेश्चन आपको पता है हमारे सिनोनिम्स ही होते हैं. इंसर्ट द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट. MCQs number 1. We are a nation. He affirmed 3 years before the birth of Pakistan. यहाँ आपके पास affirmed underline है, आपने इसका सिनोनिम बताना है इन तीनों में से. Told, said emphatically, broken in. उन्होंने affirmed यानी जोर देते हुए बात कही, तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है. We have our own distinctive outlook of life. हमारा जिंदगी को देखने का अपना एक नुमाया पहलू है. डिस्टिंक्टिव का मीनिंग क्या है? डिस्टिंग्विश, पावरफुल, वेवरिंग. मीन्स हमारा नुमाया यानी कि डिफरेंट है तो डिस्टिंग्विश आएगा. कीप अप योर मोरल, वेल्थ, फॉर्टिट्यूड, वॉइस. उन्होंने दौलत से ज़्यादा बढ़ाने को नहीं कहा था बल्कि मोरल बढ़ाने को कहा था, इसलिए आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ. अफ्रेड मतलब डरो नहीं. अटेंडेड टू बल्कि हो सकता है डरने की इंग्लिश, नो. स्केर्ड, यस, स्क्वेयर्ड अप नहीं बल्कि स्केर्ड यानी डरना, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखिए आपके पास MCQ नंबर 5 है. वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सी द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम. फेस इट का मतलब क्या है? आपने उसका सामना करना है, ठीक है, उसको ठीक नहीं करना. करेक्ट प्रिपेयर एक सेंस में आ रहा है, कोप विद उसका सामना करना है, मुकाबला करना है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. बी पार्ट देखें. कंसल्ट अ थ्रेसर्स एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपने इनके सिनोनिम्स बताने. अगेन आपके लिए बोर्ड MCQs के लिए एक और आसानी हो गई कि ग्लॉसरी के अलावा आपके वोकेबलरी के अंदर 2 पोर्शंस आ गए आपके पास सिनोनिम्स के लिए. मोरल, फॉर्टिट्यूड, वॉयज, जर्नी, एम्बिशन, एम, नोमेनक्लेचर, नेमिंग या नेम्स, आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंग्विश, emergence, rise, struggle, efforts, numerous, many, strong, hard, tough, ideology, faith and belief. पार्ट सी आपके पास आ गया है एंटोनिम्स. एंटोनिम्स हम किनको कहते हैं? जो उल्ट हो, यानी इनके मुतजाद. कॉन्फिडेंस, शाय, ऑनर, डिसऑनर, बिलीफ, डिसबिलीफ, सेपरेट, यूनिटी, यूनिटी, सेपरेट, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल. नेक्स्ट देखिए आपकी ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो गया. ग्रामर में सबसे पहले हमारे पास जो इस चैप्टर में ग्रामर के टर्म है वो है एडवर्ब्स. एडवर्ब्स क्या करती हैं? जो कि मीनिंग ऐड करती हूँ वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी और एडवर्ब में, उसके मीनिंग को मॉडिफाई करती हूँ, उसके मीनिंग को बढ़ाती हूँ, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है. एट अ कॉन्सर्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस. लास्ट संडे, एडवर्ब ऑफ टाइम. यहाँ पे इसका टाइम बता रहे हैं एडवर्ब का, यहाँ पे हम एडवर्ब का मैनर बता रहे हैं, यहाँ पे हम एडवर्ब की जगह बता रहे हैं. नेक्स्ट देखिए हमारे पास इन्फिनिटिव्स और जेरंड्स. 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके बोर्ड MCQs के लिए.
You are free to go your masjid. He made the people work. The words given in bold have no subject. He made the people, यहाँ तक हो गया. You are free, ये भी एक हो गया. तो go का कौन है सब्जेक्ट, work का कौन है सब्जेक्ट. We say that to go is the infinitive of the verb. So to is used as an example A. Sometimes infinitive without to is also used in example B. यानी कि infinitive बेसिकली हम उसको कहते हैं कि to के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होगी तो हम कह देंगे भाई ये infinitive है. लेकिन बाज़-औक़ात होता है ऐसे है कि to नहीं भी लगा हुआ फिर भी वो infinitive है. तो इसलिए आपने यही कॉन्सेप्ट रखना है infinitive का अपने माइंड में. ऐसा वर्ब जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता वो क्या कहलाता है, infinitive. दूसरी तरफ आपके पास है जेरेंट. जेरेंट क्या है, ये एक वर्ब है जिसके एंड्स के ऊपर आईएनजी आएगा. लेकिन ये वर्ब तो है लेकिन ये वर्ब वाला काम नहीं कर रही. ये किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है. यानी वर्ब हम किसको कहते हैं, एक्शन को कहते हैं जो हम काम कर रहे होते हैं ना, खाना पीना सोना जागना कलर करना कुछ भी है, ठीक है. लेकिन आपने उस वर्ब को यूज़ नहीं कर रहे, आप उसकी सिर्फ बात कर रहे होंगे, उस चीज़ को सिर्फ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है. उसको आप एज अ वो एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, आप उस एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है. जैसे पेंटिंग इज़ अ गुड फन. पेंटिंग का भी काम है लेकिन वो कर नहीं रही, बस बता रही है कि पेंटिंग इज़ अ गुड फन. आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंटिंग पसंद है, वो इस टाइम पे पेंटिंग कर नहीं रही. माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग. यहाँ पे भी इन तीनों में आप देखेंगे कि पेंटिंग क्या है, एज अ जेरेंड यूज हुआ है. नेक्स्ट देखिए, लास्ट के ऊपर आपके पास ग्रामर में कंडीशनल की टाइप्स हैं. टाइप 1 और 2 हम टाइप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में, और चैप्टर 6 में आपके पास है टाइप 3, और लास्ट चैप्टर में आपके पास आएगी टाइप 2. कंडीशनल टाइप 3 में ये होगा कि एक ऐसी कंडीशन हुई होगी कि जिसको आपने पूरा नहीं किया, उस शर्त को आपने पूरा नहीं किया और उसकी वजह से आपका दूसरा वाला काम नहीं होगा, नहीं हो सका. Conditionals of this type say that something did not happen because a certain condition was not fulfilled. आपने इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं लिए क्योंकि आपने इम्तिहान की तैयारी नहीं की थी, तो आपने पहली कंडीशन फुलफिल ना की जिसकी वजह से ये हालात पेश आ गए. एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें इफ़ लगेगा और साथ में हैड लगेगा, और बाद वाला जो दूसरा पार्ट होगा सेंटेंस में उसमें वुड हैव लगेगा, ठीक है. इसी के आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे नेक्स्ट, वो देखते हैं. पहले उन्हें आपको जेरेंट की कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. गुड एट राइटिंग, उसी का ही आपने सेंटेंस भी बनाना है. शी इज़ गुड एट राइटिंग ऐसे. एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, शी वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन एग्जाम्स. सैड एट, शी वॉज सैड एट लूजिंग हर लगेज. टायर्ड ऑफ, शी वॉज टायर्ड ऑफ वर्किंग. नेक्स्ट उन्हें आपको कंडीशनल्स की भी एग्जाम्पल दे दी है. इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, अगर तुमने पढ़ लिया होता तो तुम कामयाब हो चुके होते. इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती. इफ़ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव रिटर्न हिम बुक, अगर मैंने उसको देखा होता तो मैं तुम्हारी किताब उसको वापस कर देता. ये हमारे पास कंडीशनल 3 है कि यानी कि एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई जिसकी वजह से दूसरी बात पे अमल दरामद नहीं हो सका. So students, that was our today's video. Inshallah, in our next video, we'll solve next chapter exercise. Till my next video, take care. Allah Hafiz.